आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। देखिए रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जब भी कोई लाइट रे एक ऐसे सरफेस पे गिरे कि जो लाइट को ट्रांसफर करता होगा, दैट मीन्स ट्रांसपेरेंट सरफेस, तो तब लाइट एक मीडियम से निकल के दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, पास करेगी, ट्रांसफर करेगी। और इसी कॉन्सेप्ट को हम फिजिक्स में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो देखिए, देखते हैं नया पॉइंट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। We can just write कि when a light ray falls on transparent surface, it enters into other medium. It enters into other medium. The concept is रिफ्रैक्शन। तो जब लाइट ट्रांसपेरेंट सरफेस पे गिरेगी वो एक मीडियम से निकल के दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, कॉन्सेप्ट होगा रिफ्रैक्शन। कुछ चीजें मिलेंगी आपको, देखिए in this the speed, wavelength of light changes. स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस। वैसे हम देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी और फेज दो प्रॉपर्टी छोड़ के बाकी सारी प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स रिफ्रैक्शन में चेंज होती हैं। लेकिन हम जब बात करें स्टेट बोर्ड की, हम अपने आप को खुद कुछ पॉइंट्स तक कंस्ट्रेंट करेंगे। तो देखिए, ओनली फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ वेव remains constant। ठीक है, कुछ डायग्राम देखते हैं यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, फिजिक्स में आप वो सरफेस जिस पे लाइट गिरेगी या जहां से रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होगा, आप उसे बोलते हैं इंटरफेस। ठीक है, एक ऐसा भी आपका वी कैन आल्सो कॉल एज रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये आपका आएगा रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जो लाइट इस पे गिरेगी उसको आप बोलोगे इंसिडेंट लाइट रे या इंसिडेंट रे। ठीक है, ये जिस पॉइंट पे गिरेगी, ये लाइट रे जिस पॉइंट पे गिरेगी, आप उस पॉइंट को बोलोगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये आपका आएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल सरफेस से बनेगा, आपको केमिकल्स आते हैं कि द एंगल मेड द सरफेस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आप एंगल ऑफ ग्लांस या फिर ग्लांसिंग एंगल। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे इस पॉइंट से आपने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। दैट परपेंडिकुलर लाइन विल बी रेफर्ड एज नॉर्मल। ठीक है, जबकि पता है हमको कि लाइट जब रिफ्रैक्ट करेगी तो मीडियम वन से मीडियम टू में एंटर करेगी। तो दो मीडियम दिखा दिए यहाँ पे। ठीक है, सपोज कि आपका जो लाइट यहां से मीडियम वन से मीडियम टू में जाएगा। अगर मीडियम टू की डेंसिटी पहले से ज्यादा होगी तो हम इसको बोलेंगे डेंसर मीडियम। ठीक है,
डिपेंडिंग ऑन कि दूसरे मीडियम जहाँ पे लाइट ट्रांसफर करने वाली है, जहाँ से लाइट पास होने वाली है, उसकी डेंसिटी पहले की कंपैरेटिवली ज़्यादा या कम, इसके अकॉर्डिंग आपकी लाइट अपने एक्चुअल पाथ से कम या ज़्यादा रिफ्रैक्ट करती है। हम उसको देखें आगे जाके, तब तक के लिए देखिए ये आपकी क्या आएगी, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, यहाँ पे जो नॉर्मल से आपका एंगल बनेगा उसे बोलोगे आप एंगल आई, इससे बोलोगे आप एंगल ऑफ ठीक है। यहां जो एंगल बनेगा आपका उसे बोलोगे आप एंगल आर। नोटेशंस आप ध्यान रखिए, आपको आगे जो काम में आएंगे। देखिए, द सरफेस एट विच द लाइट विल फॉल, और जहां से दो मीडियम आपके अलग होंगे, द टू मीडियम विल गेट सेपरेट, उसे बोलोगे इंटरफेस। हाँ, अगर रिफ्रैक्टिंग रहा तो रिफ्रैक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग होगा तो रिफ्लेक्टिंग। जबकि हम देखेंगे स्टेट बोर्ड के लिए ये आपका रिफ्रैक्टिंग आएगा हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट, इसने जो दो मीडियम को सेपरेट किया वो मीडियम 1 और मीडियम 2, जिसकी जितने डेंसिटी वो हिसाब से नाम देना है उसको, रेयर और डेंसर। भाई मीडियम क्या होता है? मीडियम आपके सराउंडिंग का वो पैसेज जहाँ से लाइट प्रोपागेट करती है, लाइट ट्रैवल करती है। इट इज़ द रीजन थ्रू विच लाइट प्रोपागेट, लाइट ट्रैवल, तो उसे मीडियम बोलते हैं। अगर सपोज हमने एक मीडियम ले लिया, ठीक है, आप एक मीडियम को आप एक किसी और से कंपेयर करते हो। सपोज हमने क्या किया कि एयर को वाटर से कंपेयर किया, तो हमें पता है कि एयर रीजन या एयर मीडियम की पार्टिकल डेंसिटी ए वाटर मीडियम या वाटर रीजन के पार्टिकल से बहुत कम है। तो आप दोनों को जब कंपेयर करोगे आप बोलोगे एयर मीडियम इज रेयर और वाटर क्या आपका आएगा, डेंसर आएगा। आपने फिर क्या किया, एयर और ग्लास ले लिया, तो हमें पता है एयर की डेंसिटी क्या आपकी होगी, बहुत कम एज कम्पेयर टू ग्लास डेंसिटी। सो एयर आपका क्या आएगा, रेयर, और ग्लास आपका आएगा डेंसर। वैसे आपने क्या किया, वाटर और ग्लास ले लिया, तो अभी क्या आपका आएगा, वाटर की डेंसिटी इज मच लेस देन द ग्लास डेंसिटी, तो वाटर क्या आपका आएगा रेयर और ग्लास आपका क्या आएगा, डेंसर। वैसे अपने ग्लास और डायमंड ले लिए, तो ग्लास क्या आपका आएगा, रेयर, और डायमंड क्या आपका आएगा, डेंसर। तो ये आपका मीडियम 1 मीडियम 2 उनका रेयर डेंसर आपने तय कर लिया। उसके बाद क्या, जो लाइट आके गिरेगी उसे बोलोगे आप इंसिडेंट रे। ठीक है, वहां पे एरो दिखाएगा, सो वी कैन शो कि लाइट आ रही है करके। ठीक है, इट इज इंसिडेंट रे। ठीक है, उसके बाद ये लाइट रे उस रिफ्रैक्टिंग सरफेस से जो एंगल बनाएगी उसे बोलेंगे एंगल ऑफ ग्लांस। एग्जाम में कभी कभार नाम आता है, वरना आपको बस बोलते हैं कि एंगल मेड इन द सरफेस, तो आपने पहचानना है दैट इज एंगल ऑफ ग्लांस। ठीक है, उसके बाद जो आपने पॉइंट, जिस पॉइंट पे लाइट आके गिरी वो आपका होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वहां पे अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो आपका होगा नॉर्मल। ठीक है, उसके बाद देखिए ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनेगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आई का सिंबल देना उसको। जो आपका नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, जो लाइट आपकी पास होके जाएगी, अब ये लाइट रे देखो, हम इसको नाम दे सकते हैं। आपको स्टेट बोर्ड में तो लिखना नहीं पड़ता, लेकिन आपको नेक्स्ट चैप्टर सीखने के लिए ये सब पॉइंट लगेंगे करके आपको मैं पूरा डीपी बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपका आएगा एक्सटेंडेड पाथ, एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर ये लाइट इस सरफेस पे ना गिरी होती, अगर ये लाइट इस सरफेस पे ना गिरी होती तो वो ऐसे जाती थी, कैसे, इसी डॉट लाइन के अलोंग, तो इसे बोलेंगे हम एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे। तो देखिए कि आपकी लाइट इस एक्सटेंडेड पाथ के इस तरफ मींस टुवर्ड्स नॉर्मल या फिर उसके उधर अवे फ्रॉम नॉर्मल रिफ्रैक्ट करेगी। ये तय होता है कि आपके मीडियम 2 जहां पे लाइट रिफ्रैक्ट होने वाली है उसका डेंसिटी, उसकी डेंसिटी पहले के कंपैरेटिवली ज्यादा है कि कम है। हम उसको देखेंगे आगे जाके, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखिए। उसके बाद जो आपका एंगल बनेगा कहाँ पे, आपका एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे, मतलब जहां पे लाइट जा सकती थी ना गिरती तब, तो वो आपका पाथ और आपकी रिफ्रैक्टेड रे जहां भी रहे, यहाँ या कहीं भी, तो उन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा दैट एंगल विल बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन।